मीडिया वन देखने वालों को सभी को राम राम। ब्लॉक चनैनी में पिछले कुछ सालों में यहाँ पर NTPSC बनाई गई। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये खुद के एरिया में पड़ती है। यहाँ पर 7-8 पंचायतें बिलोंग करती हैं। और एक चीज़ और है खासियत कि यहाँ पर मशहूर जो पर्यटन स्थल है पत्नीटॉप और सनासर ये इसके नज़दीक में पड़ते हैं। यहाँ पर पर्यटनों का लगातार जारी रहता है। 24 घंटे आप अगर वो मान के चले तभी भी यहाँ पर पर्यटन पत्नीटॉप में मिलेंगे। और जैसे बर्फबारी होती है, अभी जैसे मौसम थोड़ा बदल रहा है, जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो यहाँ पर भी पर्यटनों की भीड़ रहती है। पर ये जो बिल्डिंग बनाई गई है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतना पैसा इस पर इन्वेस्टमेंट किया गया, वो किसके लिए किया उसका आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया। क्यों? यो हमारा स्वास्थ्य विभाग ये विभाग है, इसके ऊपर बहुत से प्रश्न उठते हैं। बिल्डिंगें तो आप बना लेते हो, मगर उन्हें जो भी ट्रीटमेंट देने की बारी आती है, जैसे हो गया एक्सरे करवाना पड़े, चाहे लेबोरेटरी टेस्ट करवाना पड़े, चाहे डेंटल का कोई भी कुछ ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उसे चनैनी में ही जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर इतना पैसा आपने इस बिल्डिंग पर लगा दिया तो किसके लिए लगाया? ये जो आप देख रहे हो बहुत से ऐसे इस बिल्डिंग के ऊपर फूल जैसे बनाए गए हैं। ये डिजाइनिंग जो अभी की गई है ये अभी ही कुछ दिनों के भीतर ये इस डिजाइनिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, अच्छी चीज है, होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए कि जो दिखना चाहिए लोगों को। मगर इसकी जो हालत है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो मुलाजम है, वो जो स्टाफ है वो 4 मुलाजम है यहाँ पर अभी तक। उसमें डॉक्टर भी होंगे और कुछ अलग अलग ड्राइवर भी होंगे और जिनको यहाँ पर तैनात किया गया वो भी होंगे। मगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा? जैसे ही सड़क दुर्घटना में कोई भी हादसा हो जाता है तो उसको पहले यहीं पर ही लाया जाता है। यहाँ पर इसका जो समय है वो 10 से 4:30 का समय है। अगर शाम को 6 बजे अगर कोई हादसा हो जाता है उसे क्या चनैनी में लिया जाएगा? ये पर्यटन स्थल के साथ में ये पड़ता हुआ है NTPSC पड़ता है, मगर इसे 24/7 क्यों नहीं रखा जा सकता? उसको समय रहते उस व्यक्ति का कोई भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसकी जान भी बचाई जा सकती है। अगर समय रहते उसकी देर हो गई, उसकी जान निकल गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इतनी बिल्डिंग बनाने का क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। इन प्रश्नों के जवाब जो स्वास्थ्य विभाग है उसे देने होंगे कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाई गई किस लिए बनाई गई, उसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं मिल रहा है। और अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर पेशेंट जो चेक करवाने के लिए आते हैं गिने चुने ही आते हैं, इक्का दुक्का ही मिलेगा, बाकी का आपको यहाँ पर खाली ही खाली मिलेगा। बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, बैक टू विलेज के कार्यक्रम किए गए और उससे पहले अलग अलग, मगर उस कार्यक्रम करने का क्या फायदा? उसका बेनिफिट अगर पब्लिक को नहीं हो रहा है, वो कार्यक्रम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ आ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, हमने वहां पर किया, हमने वहां पर ये कार्यक्रम किया, ये किया, मगर उसका दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसका हम अभी आपको नजदीकी से बताएंगे, इसकी अंदर की हालत किस तरह की है और यहाँ पर कितना स्टाफ है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसका समय है हॉस्पिटल का NTPSC खुद 10 से 4:30। ये आप खुद देखिए, OPD है, यहाँ पर डॉक्टर भी बैठेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है और मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हूँ। तो सर यहाँ पर कितना स्टाफ है अभी आपके पास? अवेलेबल स्टाफ हमारे पास अभी 5 ही बंदे हैं, इंक्लूडिंग मी। एक हमारे फार्मासिस्ट हैं, एक ये हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, ये NO है, और एक फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर। तो सर इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग जैसे हमने जो फैसिलिटीज रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो 10 से 4:30 बजे तक। अगर उसके बाद कोई पेशेंट तो हम देखते हैं फिर भी, क्योंकि हम यही रेजिडेंशियल रखा हुआ है, यहीं पर रहते हैं हम, फिर भी देखते हैं हम। सर हमारे पास नहीं है।
स्वीपर हमारे पास नियर अबाउट कोई 2.5 साल हो गए होंगे जो रिटायर हुआ था। 2.5 साल से स्वीपर नहीं है अभी तो फिलहाल तो सैनिटरी वर्कर की भी किल्लत चल रही है आजकल डिपार्टमेंट में, तो बीच बीच में अटैच करते रहते हैं। जैसे इनके हॉस्पिटल में कोई अलग अलग किस्म के केस आते रहते हैं, तो उनकी साफ सफाई कौन करता है? क्या आप ही लोगों को करनी पड़ती है? हाँ, बीच में हमें भी करनी पड़ती है, मोस्टली हमें करनी पड़ती है, बीच में अटैच भी करते हैं स्वीपर। तो क्या आपने इसके चलते जो हमारे ब्लॉक के हेड है ये BMO, हाँ जी, इनसे बात की? हाँ हमने की है, वो बीच बीच में अटैचमेंट करते रहते हैं स्वीपर्स की, बट स्वीपर्स की भी कमी है ना, तो मोस्टली जो स्वीपर है वो चनैनी में जाते हैं, तो यहाँ पर मुश्किल ही होती है हमको। बुखार का चढ़े ठीक है सर, जानकारी देते हुए अपने नाम का परिचय करवाएं। मैं सरपंच खुद प्रदीप राज। इधर सामान हॉस्पिटल में सारा है लेकिन एक्सरे वाला नहीं है, तो बाकी डॉक्टरों की 2 पोस्टें हैं, एक वैकेंट पड़ी है और सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक डॉक्टर है, एक वो है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है और एक मेडिकल असिस्टेंट है, तो एक और है, 4 मुलाजिम सिर्फ है। सफाई कर्मचारी कोई नहीं है, तो हॉस्पिटल में गंद पड़ा रहता है। अगर डॉक्टर को छुट्टी जाना पड़े तो दूसरा डॉक्टर नहीं होता है, तो 4 बजे हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है, 4 बजे के बाद जो मरीज कोई देखते नहीं है, क्या डॉक्टर बदतमीजी पर आ जाता है, क्या उसका वो एक है गुलाम कादर जो हॉस्पिटल बंद करते हैं, 4 बजे बाद किसी को इमरजेंसी पड़ती है उसको चलानी दौड़ना पड़ता है। जब एक सिरंज की बात सुन के भी राजी नहीं है ये लोग। सर ये बताएं कि ये एक तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर खुद एक फेमस जगह है, यहाँ की मिठाई फेमस है, और यहाँ पर पत्नीटॉप पर्यटन स्थल है और सनासर भी इसके नज़दीक में पड़ता है, तो यहाँ पर जब भी हादसा हो जाता है क्या लोगों को चनैनी में ही जाना पड़ता है? चनैनी में ही जाना पड़ता है। इनको बड़ी बार बोला कि इधर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल खोलो, लेकिन कोई सुनकर आई नहीं है। मैं अपील करता हूँ डॉक्टर साहब से, और हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी है भूपेंद्र कुमार जी, बहुत नेक इंसान है वो, उनके पास में गया भी था, उन्होंने बोला भाई एक डॉक्टर में वेकेंट पोस्ट पूरी कर देता हूँ। स्वीपरों का भी कोई प्रोसीजर है नहीं। क्या इस हॉस्पिटल को 24/7 नहीं किया जा सकता? हाँ किया जा सकता है, लेकिन स्टाफ पूरा हो तो एक डॉक्टर क्या करेगा? ये बात किसी को देखते नहीं है, जाओ चलानी ऐसे आकड़ के बोलते हैं जैसे इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है हॉस्पिटल की। 4 बजे बाद बड़े ऐसे केस हुए, चलानी जाना पड़ा लोगों को, चलानी में फिर भी उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। 18 साल एक जगह बैठे हैं, तो लिहाजा इनको भी शिफ्ट किया जाए और नया स्टाफ आए, उसको दिलचस्पी होगी काम करने की। इन्होंने अपनी मुनाफली बना के रखी है। यहाँ पर जब भी हादसा हो जाता है या गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, उसमें इंजर्ड हो जाते हैं लोग, उन्हें भी यहाँ पर लाया जाता है या यहाँ से रेफर किया जाता है? चलो 4 बजे के बाद तो ये एक केसेस संभालते हैं। मैंने इनको कई बार बोला, ये बोलते हैं CMO ने बोला है कि 4 बजे के बाद आपने कोई नहीं देखना है। इस चीज़ का या CMO जवाब दे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीरियस हो जाता है, चलानी लेते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्या उसको फर्स्ट एड यहाँ नहीं मिल सकती है? इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ CMO उधमपुर जो नहीं आए हैं अभी, और डायरेक्टर हेल्थ से कि हमें ये 24 घंटे की जहाँ सहूलतें दी जाए। पिछले दिनों भी इधर बर्फबारी में बंदे जो बर्फ में फंस गए, उनको भी लोगों ने हॉस्पिटल में लिया, लेकिन इधर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको जम्मू रेफर करना पड़ा। आपको दर्द हुई हार्ट में और इसको हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि मैं कोई मरीज नहीं देखूंगा 4 के बाद। ये उस वक्त बेहोश था बंदा, लेकिन फिर भी चिलानी तक पहुंचाया इसको, उसका वहाँ इलाज हुआ, और डॉक्टर उस वक्त भी इग्नोर कर गया और बदतमीजी पर उतर आए ये लोग। इमरजेंसी बढ़ जाती है, देखने में क्या फर्क पड़ता है? मुफ्त कमरा मिला गवर्नमेंट का, जब कमरे से बाहर रहे ना दूर, हॉस्पिटल को ताला लगा दें। उधर एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है, तो एक उस हॉस्पिटल नहीं होते हैं, दवाई वहाँ पड़ी है, सोए वहाँ है, डॉक्टर भी वहाँ सोया है, गुलाम कादर जो 4th क्लास मुलाजिम है वो भी वहाँ सोया है, तो क्या एक बंदे को नहीं देख सकते इमरजेंसी? उसको नहीं ट्रीटमेंट करते। मैं CMO साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में कि लोग सड़कों पर उतर आएंगे अगर ये समस्या हमारी हल नहीं हुई, इसके जिम्मेवार CMO और प्रशासन होगा। कहा कि हम जो LG प्रशासन है उससे मांग करते हैं कि जो NTPSC खुद में खोली गई है, तो एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर पत्नीटॉप और सनासर नजदीक पड़ता है, यहाँ पर 7-8 पंचायतों को ये इलाका कवर करता है। यहाँ पर
दिक्कत एक है कि यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है वो दी जाए, और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी नहीं है, और यहाँ पर जो एक्सरे होते हैं वो भी यहाँ पर शुरू किए जाए, और डेंटल का भी यहाँ पर दिया जाए, और लेबोरेटरी का भी, यानी कि जितने भी हाईवे के साथ ये इलाका पड़ता है कि पुराना राष्ट्रीय मार्ग यही था जम्मू से श्रीनगर जाने वाला, यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी मिल जाए ताकि उन लोगों को एक राहत की सांस मिल सके। और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डाले, और मीडिया वन देखते रहिए। खुद से संजय ठाकुर।